गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हमें पार्ट 8 के प्रश्नोत्तर देखने हैं। फर्स्ट, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो ये जो पूरा दिया हुआ है ये आपको यहाँ मिलेगा। देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग में पूरा जो दृश्य दिया गया है इसको आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं लिखेंगे, हमको इसको ड्रॉ करना है। तो उसने बताया है कि ऐसे ड्रॉ करना है। देखो कैसे ड्रॉ करोगे। फर्श पर एक सुंदर कालीन बिछा है। सबसे पहले आपको जो फर्श है उस पर एक सुंदर कालीन बिछाना है, उसका डायग्राम बनाना है। एक तरफ सोफा रखा है, उसके सामने एक छोटी और मज़ेदार मेज रखी है जिस पर फूलदान तथा अखबार और अन्य पत्रिकाएं रखी हुई है। फिर आपको सोफा बनाना है, उसके सामने एक छोटी सी टेबल बनानी है जिसके ऊपर अखबार और बहुत सारी पत्रिकाएँ रखी हुई हैं। सामने दीवार पर टेलीविज़न लगा है, कोने में एक छोटी मेज है जिस पर टेलीफोन रखा है। फिर सामने वाली दीवार पर टेलीविज़न मतलब टीवी लगानी है और कोने में फिर एक मेज रखनी, मतलब कोने में एक और टेबल जिस पर टेलीफोन रखा हुआ है। कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे पर पर्दे लगे हुए हैं और जो कमरे की खिड़की और दरवाजे हैं उस पर पर्दे लगे हैं। प्रश्न 2, माँ मोहन को ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। जो उसकी माँ थी मोहन की, उसके ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। मोहन के पेट में दर्द हो रहा था जिसका कारण भी नहीं पता चल पा रहा था। कोई बड़ी बीमारी होने के बारे में सोचकर वह घबरा रही थी। तो मोहन जो है बस ऐसे ऐसे कर रहा था, दर्द का कारण नहीं पता चल पा रहा था, इसलिए उसकी माँ डर रही थी कि उसे कहीं बड़ी बीमारी तो नहीं है। प्रश्न, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिसे मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो जो मास्टर जी हैं वो ऐसे कौन से बहाने हैं जिनके बारे में सुनकर समझ जाते हैं कि ये बहाने हैं। जैसे कि पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना, होमवर्क की कॉपी घर पर भूलना आदि। तो ये सब जो बहाने हैं ये देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि जो बच्चा है वो झूठ बोल रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।